ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के हॉलैंड कंट्री के पांडव भवन से कर रहे हैं। यहाँ पांडव मिलके रहते हैं, कुछ भारतीय कुछ विदेशी। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कैसे याद करना है। ओहो बाबा, आप हमें क्या से क्या बनाते हो, आप तो सारे विश्व का मालिक बना देते हो। बाबा 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 बच्चों की बुद्धि में आता रहना चाहिए, इतना कि तुम्हें प्रेम में आंसू आ जाए। बाबा क्या से क्या बना रहे हो, ऐसे बाबा को याद करना है। परंतु क्या, माया भुला देती है, माया याद करने नहीं देती है, बुद्धि को टिकने नहीं देती है, तूफान लाती। बाबा कहते ये तो होगा, ये तो होगा बच्चे, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें फिर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज बाबा की महिमा भी कितनी आई कि बच्चे देखो गाते हैं ना, क्या अजूनी साहिब, हाँ अकाल मूरत अजूनी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में गाते हैं ना, हाँ एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजूनी साहिब। तो वो सब शिव बाबा की तो महिमा है। फिर बाबा ने कहा, बाबा को क्या कहते हैं, नॉलेजफुल। फिर कहते हैं कि वो तो सबकी जानता है, घट घट की जाने जाननार है। नहीं बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है, उसको नॉलेज सारी है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे फिर एम ऑब्जेक्ट भी तो होगी ना। बाबा फिर एम ऑब्जेक्ट क्या देते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण कितने उच्च थे। अरे किसी अपवित्र को छूना भी मना है, परंतु बच्चे है ही पवित्र की अपवित्र की दुनिया। ब्राह्मण भी कहीं कौन सा पवित्र है, तो वही भोग लगाते, वही वो करते, पवित्र है ही नहीं। बाबा ने कहा वास्तव में इनको अपवित्र को छूना भी मना है। इतनी कंचन काया पवित्र देवी देवता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये आत्मा ही कहती है कि मैं सुनती हूँ, मैं कार्य करती हूँ, मैं रियलाइज करती हूँ। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। हाँ, और बाबा ने कहा देखो, कहते हैं कि अनादि सृष्टि क्यों बनी। अरे बच्चे, ये तो अनादि बनी हुई सृष्टि है, इसका कोई आदि और अंत तो है नहीं, ये तो चलता रहता है, चक्कर फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो बच्चे सर्विस करेंगे ना वो तो बहुत साहूकार बनेंगे, बड़े से बड़ा राजा बनेंगे। सर्विस किया ना, बहुतों को सुख दिया ना, बहुतों को कल्याण किया ना, तो पुण्य मिलेगा ना। अच्छा, बाबा को कहते हैं कि रहम का सागर, वो तो रहम का सागर है ना। रहम करता किस पे, जब बेरहम होगा तभी तो आके रहम करेगा। बच्चे, बाबा प्यार का सागर भी है। देखो, तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे, सुन लो फिर धर्मराज की बात, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बच्चों को कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना ऊंच जाके बनते हो। अभी बाबा आया है तुम्हें ऊंच से ऊंच बनाने। फिर बाबा ने कितना श्रेष्ठ हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे देखो, सबसे महाशत्रु काम विकार है। इसलिए बच्चे, तुम्हें बहुत माया धोखा देती है, बड़ा ध्यान रहना, खबरदार रहना, कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो इसलिए बच्चे, माया कभी कभी तुम बच्चों को करेगी, धोखा देगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि धोखा नहीं खानी चाहिए। नहीं, बाबा ने कहा देखो बच्चे, देवी गुण वाले मनुष्य भी हैं तो आसुरी गुण वाले मनुष्य भी हैं। फर्क है ना रात दिन का। अच्छा देखो बच्चे, कहते हैं ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये भी फर्क है ना। देखो, आधी कल्प रात, आधा कल्प दिन। बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चों को ये पढ़ाई बाबा आके पढ़ाते हैं, तुम इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाप को याद करते, तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। चेक करो मेरा पारा कितना चढ़ा हुआ है, सदा मेरा पारा खुशी का ऊपर रहता है, तब तो बनेंगे ना खुश नसीब। पर पारा तब चढ़ेगा जब मुरली की पॉइंट्स घूमती रहे,
तब बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब वैराग्य किसका है? ज्ञान का नहीं है, अब वैराग्य है भक्ति का। देखो बच्चे सूक्ष्म मत, भगवान को कहते हैं ना निराकार। बच्चे भगवान को निराकार, कोई मनुष्य ना, वो कोई मनुष्य है ना वो कोई देवता है, वो तो निराकार है। नर नारी जैसा आकार नहीं है उसका, ज्योति बिंदु। और फिर बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा बड़े ते बड़ी एकज भूल क्या है। देखो बच्चे, बाप की जगह बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये है एकज भूल। इसको बाबा आए हैं ठीक करने के लिए। सूक्ष्म वतन में तो देखो देवी देवता रहते हैं, तभी तो सूक्ष्म वतनवासी कहते हैं। तो अब बाबा आया है तुम बच्चों को फिर से ऐसा बनाने, वहां तो बच्चे कितना सुख होगा, अपार सुख होगा, सभी एक धर्म होगा, एक राज, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो विकारी हैं, वो होते हैं संपूर्ण निर्विकारी, वहां विकार की कोई बात ही नहीं बच्चे। अब ये सारी दुनिया बाबा ने कहा खत्म होने वाली है, अब इस दुनिया का अंत है, तो तभी तो नई दुनिया शुरू होगी। इसलिए बच्चे बाबा कहते हैं तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते तुम बच्चे जहां तक हो सके बाप को याद करो, भले माया भुलाए परंतु फिर तुम बाप को याद करो, क्योंकि बाबा आया है तुम्हें शांति धाम ले जाने के लिए। तो शांति धाम के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करनी है कि अब हमें बाप आया है वापस घर ले जाने, तो हमें घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितना देखो हर समय तुम बच्चे बाप दादा के याद में रहते हो, तो तुम पावन बनते जाते हो। बाबा तुम्हें हीरे तुल्य बनाने आया है। अभी तक जीवन कितनी कौड़ी तुल्य थी, तुम ऐसे ही जीवन गवाते आए। अब तुम कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो फिर तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य बनता जाएगा। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, हीरे तुल्य बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे बच्चे उतना पद तुम ऊंच पाएंगे। ये छोटा सा संगम युग है, बस इस संगम युग पे ही तुम्हें खूब पुरुषार्थ। अरे बच्चे, आधा सुख और आधा दुख हो तो फिर मजा ही क्या रहा ड्रामा का। 3/4 सुख, 1/4 दुख। सतयुग त्रेता में तो सुख है ही है, लेकिन द्वापर में भी कुछ सुख रहता है। तो फिर बाबा ने कहा 3/4 सुख रहता है। तो आज बाबा ने फिर वरदान में कहा तुम बच्चों को, बाबा क्या कहते, सर्वगुण संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपूर्ण। बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न की अनुभूति करने वाले, संपन्न की अनुभूति करने वाले, क्या संपूर्ण मूर्त भव। तुम बच्चों को संगम युग पर हर चीज का अनुभव करना है। सर्व गुणों का भी अनुभव करो, सर्व प्राप्तियों का करो, सर्व शक्तियों का करो, सब कुछ अनुभव करना है, तब तुम संपूर्ण मूर्त बनेंगे। एक भी अनुभव, सब संबंधों का भी अनुभव बाबा से करो। यही मौका है, तुम हर चीज का, हर संबंध का, हर प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव करते करते अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, फिर संपूर्ण मूर्त बन जाए। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, हाँ, जोश में आना, ये भी बच्चे मन का रोना है। तो क्या करना है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने की फाइल खत्म करो। कई बार हम सभाओं में पूछते हैं, अच्छा कौन है जो कभी भी रोए नहीं है? तो कोई नहीं मिलता। अच्छा जो पिछले 1 वर्ष में बिल्कुल आंसू नहीं बहाया? तो भी नहीं कोई मिलता। अच्छा 1 मास में जिसने? तो भी नहीं कोई मिलता। 1 हफ्ते में कोई एक आधा मिल जाता है, 2-4। मैं कहता अरे भाई लोग भी क्या सब रोते हैं, आंखों का रोना भी दुख, और ये तो बाबा कहते जोश में आके कुछ बोला ना, ये भी रोना है। ये फाइल खत्म करो। तो आज बाबा ने मनसा सेवा शक्तिशाली बनाने के लिए भी कहा, मन को एकाग्र करो, एकाग्रता से स्वतः ही वाइब्रेशन फैलेंगे और तुम सारे विश्व की सेवा करेंगे। जितना सेवा करेंगे एकाग्रता से ही तुम वाइब्रेशन फैला पाएंगे। ये है मनसा सेवा, मन के द्वारा सारे विश्व की सेवा करना। तो बच्चों को ये मनसा सेवा भी खूब करनी है। यही टाइम है जिससे तुम भाग्य बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। और जैसे बाबा ने कहा, हम बच्चों को बड़े प्यार से आज खोए रहना है। बाबा आप हमें क्या से क्या बना रहे हो,
कितना ऊंचा विश्व का मालिक बना रहे हो बाबा। आप मिले तो हमें सब कुछ मिल गया। आज सारा दिन इसी खुशी में डूबे रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।